एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, अन्यथा किसी चीज को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को देखा गया कि वो राजनीतिक रूप से काम करती है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया वो तो आपको करनी है। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब लोकपाल बिल की चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मैं भी इनसे कई बार चर्चा करता था, और हमने उस समय इनसे यह कहा था कि जो इस तरीके की लोकपाल का आप निर्माण कर रहे हो वो भयंकर हो जाएगा, वो मिसयूज होने लगेगा। अगर लोकपाल गलत बन जाता है या सरकार उसका गलत इस्तेमाल करती है, तो इन्होंने उस समय कहा था कि भाई साहब पारदर्शी दिखना चाहिए नेता को, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगे उसको इस्तीफा देना चाहिए, लोकपाल के अधीन चले जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए, और अगर वो इनोसेंट है तो अपने आप वो बात साबित हो जाएगी। तो खुद अपने कथन पर जिन चीजों पर इन्होंने नेतागिरी की और आज बड़े नेता बने हैं, जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। देखिए, आप अगर इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और ये कहना कि साहब क्यों बुलाया था, ये तो बिल्कुल तर्क की बात नहीं है। राहुल जी भी गए थे ईडी में, सोनिया जी भी गई थी ईडी में, और तमाम नेता गए ईडी में। बहुत चीजों में पता नहीं चला आज तक कि किस लिए उनको बुलाया गया, अभियुक्त के रूप में, गवाह के रूप में। और जब शुरू में तहकीकात होती है, आप लोग देखिए, सब लोग पुलिस की प्रक्रिया जानते हैं। अगर पुलिस को लगता है सही या गलत कि कोई गलत काम हुआ है और उससे संबंधित वो तमाम लोगों से बात करती है, तो वो गवाहों से भी बात करती है, तथाकथित अभियुक्त से भी बात करती है, जिन पर संदेह होता है उनसे भी बात करती है। पुलिस को थोड़ी शुरू में पता रहता है कि इसमें इनोसेंट कौन है और गिल्टी कौन है। अगर वो बात ही नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा। एक मुख्यमंत्री होके आप पूरी की पूरी प्रक्रिया पर अनर्गल सवाल उठा लें, ये गलत। हाँ, ये आपका कहना कि ईडी पर हमको भरोसा नहीं है, हम चाहेंगे कि वो न्याय दे जबकि वो न्याय नहीं देती है, ये सब कमेंट में चल जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है, आपकी भी वही हैसियत है तो किसी सामान्य इंसान की है। आप मुख्यमंत्री होके कोई फर्स्ट क्लास के सिटीजन नहीं बन गए हैं। जो संदीप दीक्षित के अधिकार हैं या जो आपके हैं या जो भैया कैमरा पकड़े हैं इनके जो अधिकार हैं, अगर हम पर कोई केस बनेगा, मैं एक चीज सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे ऊपर कोई केस बनेगा तो क्या इतना हमको मौका मिलेगा? पुलिस आती और आपको और हमें घसीट के अपने घर से ले जाती, जिस तरीके से इनके लोगों ने पंजाब में कांग्रेस के नेताओं को घसीट